नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मेरा नाम है डॉक्टर आनंद आहूजा और मैं रिदम हार्ट इंस्टीट्यूट बड़ौदा से बात कर रहा हूं। आज मैं आपको बात करूंगा एक बहुत ही सिंपल, यूज़फुल, चीप, इफ़ेक्टिव और हैंडी हेल्थ गैजेट की, और ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ये यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ 2-3 चीज़ें बताता है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताता है। ये बताता है आपका पल्स रेट क्या है, ये बताता है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हार्ट रेट। जब हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो रेस्टिंग पोजीशन में आराम जब आप कर रहे हैं तब आपकी धड़कन कम होनी चाहिए। आपका पल्स रेट 60 से 70 के बीच में रहता है। ज़्यादा होना भी एक अच्छे हार्ट हेल्थ की निशानी नहीं है। और जब आप तेज़ चलना शुरू करते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वज़न उठाते हैं, तब आपकी धड़कन तेज़ होती है। ये तेज़ कैसी होती है, कितनी प्रपोर्शन में तेज़ होती है, ये भी आपके हार्ट हेल्थ की इंडिकेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फिट है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो बैठे बैठे आपकी पल्स रेट कम होगी, जैसे कि 60, 65, 70। और जैसे आप चलना शुरू करेंगे तो आपकी धड़कन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, 70 से 80 होगी, 90, 100, 110। और जैसे ही आपने चलना बंद किया या स्लो किया तो तुरंत धीरे धीरे वापस कम भी हो जाएगी, 110 से 100, 90, 80। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ गुड हार्ट हेल्थ। अगर आपकी रेस्टिंग पोजीशन में आपकी धड़कन तेज़ रहती है या चलने पर बहुत तेज़ी से आपकी धड़कन 2-3 मिनट में 70-80 से लेके 120, 130, 150 हो जाती है, और वापस रेस्ट करने पर उसको नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये बताता है आपके हार्ट की एंड्योरेंस अच्छी नहीं है, आपको रेगुलर फिटनेस की ज़रूरत है। इसको हम फिजिकल या कार्डियक डीकंडीशनिंग कहते हैं। जितनी धड़कन कम रहती है बैठे बैठे, वो आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। जब आप सो जाते हैं तो धड़कन और भी स्लो हो जाती है, समटाइम्स वो 50 भी हो जाती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। आपकी पल्स रेट कितनी है बैठे बैठे और फिज़िकल एक्टिविटी करने पर, ये आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर बता सकता है। दूसरी बात है कि हम हेल्थ के लिए हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, चलिए, वॉक करिए या दौड़िए या साइकिलिंग करिए, वॉटेवर। और आराम से धीरे धीरे चलने से फ़ायदा नहीं होता है, तो हम तेज़ चलने को कहते हैं। लेकिन कितना तेज़ चलना चाहिए, उसके लिए एक कंसेप्ट है एरोबिक थ्रेशोल्ड। 180 माइनस एज, इतनी धड़कन बढ़ने तक आपको तेज़ चलना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल की है, 180 माइनस 40 दैट इज़ 140। 140 पल्स रेट तक आपको तेज़ चलना चाहिए। इसके ऊपर आपके धड़कन को जाने नहीं देना चाहिए। उतने रेंज में चलेंगे तो आपकी कार्डियक फिटनेस, आपके हार्ट की फिटनेस बढ़ेगी। एरोबिक थ्रेशोल्ड में बढ़ेगा तो आपको जॉइंट्स के मसल्स को इंजरी भी होने का चांस कम है। और ये हेल्थ के लिए चलना सबसे बेस्ट रेंज होता है एरोबिक रेंज में चलना। ये भी आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर आपके साथ कैरी करें तो दौड़ते वक्त या चलते वक्त, तो आपको ये पता चल सकता है। अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, दिल की नलियों में ब्लॉकेजेस हैं, या किसी को हार्ट कमज़ोर है, हार्ट फेलियर है, तो धड़कन बैठे बैठे जितनी कम हो, 60 से 70 के बीच हो, तो बेस्ट रहता है। जिनकी धड़कन एक्चुअली ज़्यादा रहती है उनको तकलीफ़ें भी ज़्यादा होने का खतरा होता है, और उनको ज़्यादा हम दवाइयों की डोज बढ़ाते हैं जिससे ये धड़कन कम रहे। ओल्ड एज में काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से धड़कन जो है चलने पर जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती, उसको क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। तो ये भी आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर से पता चल सकता है कि चलने से जैसी धड़कन बढ़नी चाहिए, जैसे नॉर्मली बढ़ती है, वैसे आपकी बढ़ती है कि नहीं। कुछ लोगों को एरिथमिया नाम की दिल की बीमारी होती है, जिसमें धड़कन तेज़ हो जाती है, धीमी पड़ जाती है या इरेगुलर हो जाती है। तो इसके बारे में भी आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर जानकारी दे सकता है। दूसरी चीज़ इसमें जो बताता है वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंटेज है। ये नॉर्मली बैठे बैठे आपकी ऑक्सीजन की मात्रा एक हेल्दी इंडिविजुअल में 95% से ज़्यादा होती है। 96, 97, 98%। और तेज़ चलने पर ज़्यादा कम नहीं होती, मे बी 1 या 2% या 3% कम होती है, इससे ज़्यादा कम नहीं होती।
लेकिन अगर किसी को लंग्स की बीमारी है, अस्थमा है, दमे की बीमारी है, तो उनकी बैठे बैठे भी धड़कन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, मे बी 92%, 93%, 94%, और चलने पर वो और ज़्यादा कम हो जाती है, समटाइम्स 90 से भी नीचे जाती है, जो एक डेंजरस चीज़ है। ऐसे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या और एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी दिल की बीमारियां होती है जिसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, तो जिसमें ये ऑक्सीजन की मात्रा भी कम रहती है। आजकल जो महामारी फैली है, कोविड पैंडेमिक जो फैला हुआ है, उसका भी एक अर्ली साइन ये है कि जैसे ही लंग्स में इन्वॉल्वमेंट होती है तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब 70-80% लोग तो सीवियर सिम्टम्स नहीं होते, जो घर पर ही क्वारंटाइन हो रहे हैं। तो अगर आप घर पर क्वारंटाइन हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो ये पल्स ऑक्सीमीटर आप ज़रूर घर पर रखिए और ज़रूर आप एवरी डे अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करिए। अगर ये थोड़ा भी कम होता है तो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, जल्दी आप भर्ती हो जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और इसकी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। सो हर किसी को घर पर ये पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए, ख़ास करके अगर घर पे आपके ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो फिटनेस एंथुजियास्ट्स हैं, या अगर घर में किसी को दिल की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, या अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या आपको कोविड का रिस्क है, सो आपको ये चीज़ आपके घर में ज़रूर रखना चाहिए और इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। आजकल अपने घर में ग्लूकोमीटर होता है, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिजिटल मशीन होता है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं होती। सो इस चीज़ के लिए मैं एम्फेसाइज़ करता हूँ, ये बहुत सस्ती है, ये ज़रूर घर पे रखिए, इसको यूज़ करना बहुत आसान है और इससे हमें बहुत एसेंशियल जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।